ओके। तो ये जो करंट अफेयर है ये 18 से 24 मार्च के बीच में है, यानी कि ये पिछले सप्ताह का ये करंट अफेयर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी, बिहार दारोगा, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार एसएससी, रेलवेज एंड अदर वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। राइट क्या? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल है। जो पहला हमको न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलता है दैट इज़ फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द 2024। इसमें जो ही अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है टीएम कृष्णा को। ही इज बिलोंग टू ही बिलोंग टू चेन्नई, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और देखिए ये पर्सन न्यूज में रहे हैं बिकॉज ही हैज मेड सम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अबाउट दिस अवार्ड, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कंट्रोवर्सी इज। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हाँ भाई, संगीत कला निधि अवार्ड किसको दिया गया, कंट्रोवर्सी क्या, उसे अपने को मतलब नहीं है। तो क्योंकि न्यूज़ में है तो एक इंटरेस्ट बन जाता है एग्जामिनर आई मीन आयोग का कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है जी, तो इतना याद रखिएगा, संगीत कला निधि अवार्ड फॉर 2024 फॉर म्यूजिक गिवन टू द टीएम कृष्णा, और ये चेन्नई से है, इतना काफ़ी हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज आर्टिकल है दैट इज फॉर द नृत्य कला निधि अवार्ड 2024, और ये दिया गया है डॉक्टर नीना प्रसाद को। सी बिलोंग्स टू केरला, ये केरला से बिलोंग करती हैं। और जो मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म है उसको ये क्या करती है, परफॉर्म करती हैं। मोहिनीअट्टम, आपको पता है कि मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस कहाँ का है, दैट इज फ्रॉम द केरला। केरला का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है दैट्स नेम इज मोहिनीअट्टम, जिसको कि ये परफॉर्म करती हैं डॉक्टर नीना प्रसाद, जिनको कि नृत्य कला निधि अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द टाइगर ट्रिम्फ। टाइगर ट्रिम्फ जो एक्सरसाइज है दिस इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, दो कंट्री के बीच में है, और वो है इंडिया एंड द यूएसए के बीच में। बेसिकली इसमें तीनों ही सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं सच एज इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड द आर्मी। राइट क्या? अपने पास जो अगला न्यूज आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, इंडियन वेल्स 2024। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें कि कार्लस अल्कारेज ने पुरुष के वर्ग में जीते हैं, और इगा स्वेतिक महिलाओं के वर्ग में ये विनर है। आपको पता होगा कि कार्लस अल्कारेज स्पेन के हैं और इगा स्वेतिक पोलैंड के प्लेयर हैं। तो कंट्री भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दिस पर्सनैलिटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज टेनिस टूर्नामेंट इज कंसर्न। ठीक है जी। पंकज आडवाणी हैज बीन इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम। हमको पता है कि पंकज आडवाणी इंडिया के एक बेहतरीन स्नूकर प्लेयर है। राइट क्या? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन रिसेंटली इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम इन चाइना सैंग्रो सिटी। दैट इज आंसर वुड बी पंकज आडवाणी। नेक्स्ट, सखी ऐप डेडिकेटली एक ऐप बनाया गया है जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। हमको पता है कि गगनयान जो हमारा ह्यूमन बेस्ड स्पेस क्राफ्ट मिशन है, जो कि हम उसको रिलीज करने वाले हैं 2024 में। ठीक है क्या? तो जो एस्ट्रोनॉट इस मिशन में जाने वाले हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक डेडिकेटेड ऐप बनाया गया है। ये उनके हेल्थ को मॉनिटर करेगा, उनको ये बताएगा कब आपको डाइट लेना है, धरती से उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो सखी ऐप, इसका नाम ऐसा है ना कि आप मतलब कि उतना दिमाग नहीं लगा सकते कि हाँ कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है। अब पूछ देगा, ऑप्शन कुछ ऐसा दे देगा कि महिलाओं के हेल्प के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हेल्प करने के लिए, और उसमें से एक ऑप्शन रहेगा एस्ट्रोनॉट को हेल्प करने के लिए गगनयान का। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर इसका एब्रिविएशन देखिए तो किस कुछ इस तरीके से है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, दैट इज सखी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शीतल देवी आपको पता है, शी इज अ ग्रेट प्लेयर। रिसेंटली उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और शी इज ए पारा आर्चर। आर्चरी ये करती हैं, आर्चरी स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, दैट इज द आर्चरी। अभी इनको रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन जो है घोषित किया गया। हमको पता है कि अगले ही महीने चुनाव होने वाला है, अप्रैल से मई में जनरल इलेक्शन इंडिया में होने वाला है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट कंट्रीज फर्स्ट पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि भारत का सबसे पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे बन रहा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 126 है, और फिनलैंड ने टॉप किया है, और ये लगातार 7वीं बार टॉप किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड है वो ये है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा, किस
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है या पब्लिश किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। लेकिन ये अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के साथ पब्लिश करता है, जिसमें कि गैलप हो गया, द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर हो गया, WHR एडिटोरियल बोर्ड हो गया। सब अगर आपको याद नहीं होता है तो बस इतना याद रखिएगा कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है रिलीज करता है या पब्लिश करता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है जी। देखो, मैं इंडेक्स जो भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए, मैं उन सबको कंपाइल करके एक जगह एक वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन ओपन जंप्स। इस टूर्नामेंट में नयना जेम्स जो कि केरला की हैं, वो गोल्ड जीती हैं लॉन्ग जंप में। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि नयना जेम्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या किस राज्य से है वो, या कौन सा मेडल उन्होंने इंडियन ओपन जंप्स में जीता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको जो है क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है आपके सामने। ग्रिड इंडिया, ये जो कंपनी है ग्रिड इंडिया, अभी उसको मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस उसको प्रोवाइड कर दिया गया। मिनी रत्ना का देखिए, मिनी रत्ना दिया जाता है, महारत्ना दिया जाता है, नवरत्ना स्टेटस दिया जाता है। और ये बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है, ये होता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका नेट वर्थ है। तो इन सब पैमाने को ध्यान में रख के ये स्टेटस जो है किसी कंपनी को कन्फर किया जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन कि किसके द्वारा किया जाता है ये कन्फर, तो ये जो मिनी रत्ना स्टेटस है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको ये स्टेटस प्रोवाइड किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड मिनी रत्न स्टेटस, दैट इज ग्रिड इंडिया। किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अबाउट स्टार्टअप महाकुंभ। ये बेसिकली एक इवेंट है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका मेन पर्पस है कि जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड जो उसके क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक जगह पे आए और चीज़ों को शेयर करें, बताएं किस तरह से स्टूडेंट्स को लुभाया जा सकता है कि आप किस तरह से स्टार्टअप की डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक इवेंट है। अपने को याद ये रखना है कि स्टार्टअप महाकुंभ किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और कहाँ पे किया गया है, तो पीएम और न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज अबाउट 47th मीटिंग ऑफ नेशनल कमिटी ऑफ आर्चिविस्ट। आर्चिविस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह को सेफ रखने का जिनका जो काम होता है। आर्चिव मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट या कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे क्या रखना, सेफ रखना। तो इसका एक मीटिंग हुआ है, जो कहाँ हुआ है, वो जगह इंपॉर्टेंट है, दैट इज श्रीनगर। श्रीनगर में 47th मीटिंग ऑफ द नेशनल कमिटी ऑफ द आर्चिविस्ट परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट वर्ल्ड वाटर डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आज के डेट में वाटर स्कैरसिटी एक मेजर चैलेंज बन चुका है। करीब 9 से 11 ऐसे देश हैं जहां पे कि एक्सट्रीम वाटर स्कैरसिटी आज के डेट में फेस हो रहा है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये है थीम। थीम पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है वाटर फॉर पीस। इसलिए ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, या बिहार डे मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ये कहाँ पे हुआ है? इट हैज बीन हेल्ड इन द ब्रसेल्स, दैट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कब हुआ है? 21 ऑफ मार्च 2024, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस ओलंपिक, अब पेरिस ओलंपिक आपको पता है कि 2024 में होने वाला है। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन से नंबर का ओलंपिक होने वाला है? दैट इज 33rd, यानी कि इसके पहले वाला जो था वो 32nd था। इस बार जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, वो 33rd है। कहाँ पे होने वाला है? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पे होने वाला है। अब जो अपने को क्वेश्चन ध्यान में रखना है इंडिया के जो रिलेटेड है, वो है कि इंडिया का फ्लैग बियरर कौन होगा? तो वो होंगे एस शरत कमल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, आपको पता होगा। अगला इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है मैरी कॉम से लेकर। मैरी कॉम इस बार की चीफ डे मिशन बनने वाली हैं, यानी कि देश के दल का जो प्रमुख होता है उसको चीफ डे मिशन कहते हैं। वो इस बार इंडिया का चीफ डे मिशन कौन होगा? एमसी मैरी कॉम। अगेन इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो है कि इस बार का जो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है टीम इंडिया का ओलंपिक के लिए, वो है
यस बैंक। अगला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है अंशु नरेकर को लेकर। अंशु नारूकर एक चेस प्लेयर है और ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन द फ्यूचर कैटेगरी ऑफ द प्रैग इंटरनेशनल चेस अवार्ड। ठीक है जी। और ही जस्ट 11 ईयर ओल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ 11 साल का बच्चा है जो कि पहला इंडियन बन गया जो कि फ्यूचर कैटेगरी में प्रैग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल को जीत लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशु नरेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, दैट इज चेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर्स ने रिसेंटली अमेरिका में पिग की यानी कि सुअर की जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया है एक आदमी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया है, दैट इज इन द अमेरिका के बोस्टन में। नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि पीएम मोदी का जो विजिट है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है भूटान। 22 मार्च को आपने देखा कि मोदी जी भूटान गए थे। तो वहाँ पे जब गए तो उनको जो है भूटान का हाईएस्ट ऑनर जो है उनको प्रोवाइड किया गया है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। जो भूटान का सबसे हाईएस्ट ऑनर है उसको ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो कहा जाता है, जो कि पीएम मोदी को दिया गया है। पहला चीज, अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं ये समझिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भूटान का हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। किसको दिया गया है, पीएम मोदी को दिया गया है। और एक और चीज की पहले फॉरेनर हेड हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि पीएम मोदी हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेनर हेड जिसको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है भूटान के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास है साइमन हैरिस के बारे में। साइमन हैरिस हैज बिकम द यंगेस्ट आयरलैंड पीएम, तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। साथियान ज्ञानेश्वरन, साथियान ज्ञानशेखरन, ज्ञानशेखरन, ही इज अ टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर। और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हो सके कि पूछ लिया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेबल टेनिस प्लेयर है पहली बात, और दूसरा इन्होंने हिस्ट्री इस तरह से क्रिएट किया है कि ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन मेन सिंगल्स ट्रॉफी एट द WTT फीडर सीरीज इवेंट, जो कि बेरत में हुआ है। बेरत, जस्ट ए सेकेंड, बेरत, बेरत, ये बेरत है कहाँ, ये बेरत राजधानी है लेबनान की, लेबनान की राजधानी है बेरत, जहां पे टूर्नामेंट हुआ है WTT फेडर सीरीज, यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज, जिसमें कि भारत के साथियान ज्ञानेश ज्ञानेशेखरन ने जो है इस ट्रॉफी को जीत लिया है। तो ये नाम याद रखिएगा, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज भरतप्रीत सिंह, दिस पर्सन इज रिलेटेड टू द डिस्कस थ्रो। ठीक है जी, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, एक्चुअली नेशनल रिकॉर्ड जो है अंडर 20 का उसको इन्होंने ब्रेक किया है, सो दैट दिस पर्सन इज इन द न्यूज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस गेम से एसोसिएटेड है। So this is all about this. So I hope you enjoyed it, and I'm sure, देखो ये जो क्वेश्चन है जो हमने इंक्लूड किया, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, स्पेशली स्टेट पीसीएस, खास करके बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आर्टिकल हमने आपके लिए ऐड किया है, राइट क्या। तो इसी तरीके से आगे भी मैं साप्ताहिक, फिर महीने, और जब एग्जामिनेशन पास में आएंगे तो हम रिलेटेड जो कंटेंट है आपके सामने हम लेकर आया करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।